गोविंद भगवान की जय। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यादिकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। विनायकं गुरुं भानुं विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यानो सर्वकार्याणि मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पद्मविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणमुखफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाग्रधरमिन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं भजामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामनगर्या राम की बसे सरजू के अटल राज महाराज की चौकी हनुमत की मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम्भवी राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। हे हंस वाहिनी माँ मेरी हे हंस वाहिनी माँ मेरी रखियो मेरी लाज आए विराजो कंठ में यह बरमानुआ
भगवान की। परम मंगलमय परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ुद्दीप विनिंदित पट पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्द मूर्ति ज्ञान मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति को हम लोग नमन करते हैं, हमको प्रणाम करते हैं। भगवान के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करते हैं। इस रसमयी कथा के परम रसिक श्रोतावृंद भक्तिमयी माताएं विद्युत समाज परम श्रद्धे श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन सानिध्य में कथा चल रही है। तो कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री योग योगीश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा का आद्यपान करते हैं और भक्ति के पुत्रों का उन्होंने कथा के रूप में स्थापित कर दिया, कथा में स्थापित कर दिया। भक्ति के पुत्र जो दोनों थे, ज्ञान वैराग्य भक्ति समेत भागवत में समाहित हो गई। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए और भागवत में समाहित हो गए। और भागवत को सुनने से कितने कितने लोग पवित्र होते हैं, ये सब कथाओं को आप लोगों ने सुना। तो आइए कथा प्रसंग में आगे बढ़ने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय।
मेरा जीना हुआ है हराम, तेरे अलबेला। महाराज की अनिल गौतम भगवान की चरणों में सिरोली के ये भैया अनिल गौतम जी प्रभु के चरणों में 50 मुद्रा अर्पित करते, भगवान को मंगलमय करें, इनके जीवन को धन्य बनावे और अपनी भक्ति से प्रभावित करें, इनके जन्म जन्मांतर के ओत प्रोत करें। बोलो बोलो भगवान की जय। भैया यहाँ से माल चला दिए, लोग फ्री रखा चला दे तो जयकारा बोल दी जाए, और जैसे बीच में कहीं कोनो आशे किया चापी कहा जाए तो अपन बोला जा सकते। तो बैठवा के घर काहे जा जरूरत पड़ेगी तो बैठेंगे, तो पहले कथा कहो, बैठो बोलते रहा नहीं काहे सुल्तान बैठी नहीं बैठी आज की कथा महाभारत प्रसंग से है। गोविंद भगवान की जय। क्योंकि कथा तो परीक्षित के लिए कही जा रही, तो इसलिए परीक्षित का जन्म भी अनिवार्य है, इसलिए समय उस समय का है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीर कलिंगतेषु ब्रकोदराभिन्न गदाभिमर्श प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र में वीर गति को समस्त वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शायद ही कोई बचे हों। यदा मृधे कौरव पक्ष के तो सारे वीर गति को प्राप्त हो गए, और दुर्योधन जो है ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्शा, ब्रकोदर अर्थात भीमसेन बड़े पेट वाले भीम को ब्रकोदर बोले, उनके गदा के प्रहार से उनकी जो भगनोरुदंड जो उरुदंड है, जंघा है, वो टूटी पड़ी है, सारा शरीर तो लहूलुहान पड़ा है। ये कुरुक्षेत्र में बड़े व्याकुल पड़े।
विलाप कर रहे हैं, परंतु इसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। कैसा वरदान है? बोले ज्यादा खुशी और ज्यादा गम एक साथ हो जाएगा तब ये मृत्यु को प्राप्त होगा। ये अपने कर्मों को भोग रहा है और वीर गति वाले क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े गिद्ध पूरे अपने समाज के साथ जुटे हुए हैं। सब घायलों को नोच नोच के खा रहे हैं, इधर सारे गिद्धों को भगा भगा कर उसकी बड़ी दुर्दशा है। तब वो बहुत परेशान है। इतने में इसका एक मित्र है, उसका नाम अश्वस्थामा है। वो बहुत प्रेम के साथ में दौड़कर अपने मित्र से मिलने के लिए आता है। कहता है, मित्र तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती मुझसे। और कहा गया है कि जे न मित्र दुख होए दुखा, दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती, तो अब बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शास्त्र कहता है जो मित्र के दुख को देखकर दुख नहीं करता, उसको देखने से बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन कहने लगा, मित्र देखो एक बात है, ये संसार है, मृत्युलोक है, मरना तो सबको है, मुझे डर नहीं लगता। मुझे दुख है इस बात का कि मेरे मैं 100 भाई था और पांडव 5 थे, परंतु 5 के 5 पांडव जीवित, मेरे 100 के 100 भाई मृत्यु को प्राप्त हो सके, तो मैं भी मरने वाला हूँ। मुझे इसी बात का दुख है, कोई एक भी पांडव नष्ट हो जाता तो मैं अपने दुख को सहन कर लेता। दुर्योधन से अश्वस्थामा कहने लगा, मित्र बस यही बात, इसीलिए तुम परेशान। अरे मैं तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के 5 का वध कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद है, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है। उस समय दुर्योधन को आश्वासन देकर के अश्वस्थामा पांडवों के शिविर की ओर चला जाता है। तब इधर मार्ग में अश्वस्थामा ने सोचा कि एक साथ तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसने काक उलोकी के दृश्य को देखा।
कहने लगे कि हे मित्र, मैं तुम्हारे लिए अभी 5 पांडवों का वध करके आता हूँ। तो उन्होंने रास्ते में काक उल्लूकी को देखा। उल्लू दिन में नहीं देख पाता है और कौवा रात में नहीं देख पाता है। तो उसने मन में विचार किया कि चलो क्यों न हम इनको रात में ही इनका वध करें। इधर विजय श्री के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडवों को लेकर के कहने लगे, भैया आज विजय श्री की पहली रात्रि है, हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इधर उन 5 पांडवों को गोविंद ने अपने साथ में ले लिया और अलग लेकर के चले गए मंत्रणा करने के लिए। इधर द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो बिल्कुल पांडवों के समान हैं। पिता की सैया सोनी देख करके उन 5 ने उनकी सैया पर विश्राम किया और उनका पट वस्त्र ओढ़ करके सो गए। कहते हैं ना, जिसको राखे साया मार सके ना कोई, और जितने तारे गगन में उतनी बैरी हो। जिसके भगवान रक्षक हो जाए उसको कौन भक्षक बन सकता है। तो 5 को निकाल करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मंत्रणा के लिए बाहर निकल गए। और इधर सोनी सैया को देखकर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा जब शिविर में प्रवेश किया तो उन्हीं 5 को पांडव समझ लिया और ऐसा तुणीर से बाण निकाला कि 5 के शीश को काट लिया। अश्वत्थामा ने 5 का वध किया और रात्रि से निकलता हुआ सुबह दुर्योधन के पास में पहुंचा। प्रातःकालीन समय कहने लगा, मित्र ये देखो मैंने तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दिया। उसी में से एक पीतांबर को उठाया और 5 का शीश बांध करके पोटली बनाया और कंधे पर लेकर के जाकर के पहुंचा कि देखो। अब दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि चलो आज मुझे मेरा बदला पूरा हुआ। मित्र तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा और इतना कुछ कार्य किया, पहले आ जाते तो इतना महाभारत काहे होता, इतने वीर काहे वीर गति को प्राप्त होते। चलो खैर कोई बात नहीं। वो कहने लगा इसमें से एक काम करो ऐसा कि इसमें जो बड़ा सर जो है भीमसेन का वो मुझे दे दो। तो उसमें से एक बड़ा भीम के पुत्र का ही शीश को उठा करके उसने निकाल के लिया और जैसे दुर्योधन ने उसको छुआ, जैसे टमाटर पिलपिला हो जाता है वैसे वो दब गया, पिलपिला हो गया। उसको आभास हो गया कि अरे मित्र तूने तो मेरा वंश ही सूना कर दिया। मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। अभिमन्यु तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका और ये 5 पांडवों को क्या कहेंगे, कब तक चलेंगे। मेरे वंश परंपरा को तूने खत्म कर दिया। और उसको विषाद हुआ, पहले प्रसन्नता हुई फिर विषाद हुआ। दुर्योधन ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, उसकी भी वीर गति प्राप्त हो गई। इधर का दृश्य माता शिशूनां निधनं सुतानां। माता द्रौपदी ने जब देखा कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना।
सदा रुदद्वास्तु कलाकुलाक्षी तां तां पुन्नाह किरीटमाली। स्थिति ऐसी विचित्र हो गई, सोचिए समझिए विचार करिए कि जिस माता के 5 पुत्र एक ही साथ वध कर दिए जाएं, उस माता की स्थिति कैसी होगी। रो रही है, विलाप कर रही है कि हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मेरे 5 पुत्रों का वध करवा दिया। मपवर्गो संसृतः। इधर रो रही है, विलाप कर रहे, सूचना पांडवों तक पहुंची। सब दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ द्रौपदी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम रो क्यों रही हो। पटरानी हो, पटरानी को रोना शोभा नहीं देता, तुम क्यों रो रही हो बताओ। कहने लगी देखो मेरे पुत्र हैं, ये दोनों सब हमको छोड़ के चले गए, मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मैं भी मरना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं, कायरता का परिचय मत दीजिए, तुम क्षत्राणी हो, तुम मर नहीं सकते। और जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, अर्जुन ने कहा सुनो, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका मैं वध कर दूंगा और तुम्हारे सामने ही उसको दंडित करूंगा, उसका वध करूंगा। अब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कन्हैया, हे नंदलाल, तुम एक बार फिर से मेरे सारथी बन जाओ। आज मैं उस अश्वस्थामा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अर्जुन तो बाण के विषय में सब जानते थे, कौन बाण किसके तरकस में रहता है, तोड़ीर में रहता है। उन्होंने कहा ये सब नहीं, तुम एक बार फिर से, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। युधिष्ठिर कहते नहीं, क्षमा कर देना चाहिए, दया कर देना चाहिए। भीम कहते नहीं भैया, तुम छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भी पुत्रों का सब, मेरा कुल सत्यानाश कर दिया। तब इधर जब कन्हैया को फिर सारथी बनाया अर्जुन ने और चल दी उसको पकड़ने के लिए, आज दौड़े दौड़े भागे भागे चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, बादलों के तरीके से जैसे ढक जा रहे हैं। जब पास में आता हुआ देखा तो उसने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब अर्जुन उसकी ज्वाला से तपे जा रहे हैं। कहते हैं कन्हैया से, हे कन्हैया, हे गिरधर, मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकरः, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृतः। हे गोपाल, हे नंदनंदन, मेरी रक्षा करो। इस तरकस से, इस बाण से मैं जला जा रहा हूँ, इस ब्रह्मास्त्र से मैं जला जा रहा हूँ, मेरी रक्षा कर लीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। अर्जुन से कृष्ण कहने लगे, हे कन्हैया, हे अर्जुन, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और वापस करना भी आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। अब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ ब्रह्मांड में टकराने वाले थे। अर्जुन से कन्हैया ने कहा, सुनो, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो और उस ब्रह्मास्त्र को भी वापस कर लो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत किया और ब्रह्मास्त्र को वापस लिया और उसके पश्चात उसको पकड़ करके बांध कर, पशु के समान बांध कर, रथ के पिछले डिग्गी में उसमें डाल करके, रथ में डाल करके उसको पकड़ करके ले आए
और पकड़ कर लेकर के आके द्रौपदी के सामने पटक देते हैं कि अब इसका मैं वध करने वाला हूं, बताओ इसको क्या दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी कहने लगी, सुनो, सूत जी महाराज कहते हैं द्रौपदी ऐसी माता भी होती है जिनको क्षमा करने की बड़ी इच्छा होती है, क्षमा कर देती है, क्षमाशील होती है, दयावान होती है। ये माताओं के आभूषण होते हैं, स्त्रियों के आभूषण होते हैं, लज्जा होती है। स्थिति को द्रौपदी कहती छोड़ दो इसको। वाच च सहन्तस्य बन्धनानयनं शति मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां। हे अर्जुन इसको छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दूं, इसने मेरे बच्चों का, मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं। बोले एक तरफ ये सोचो कि तुम्हारी पत्नी रोती बिलखती चिल्लाएगी, अरे पत्नी का तो सहारा उसका पति तो जीवित है, परंतु इसकी माता जो है उसके पति भी नष्ट हो गए, उसका पुत्र भी नष्ट हो जाएगा, वो कैसे जीवित रह पाएगी, इसको छोड़ दो। और ये ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, आपका गुरु है, गुरु पुत्र है, इसको छोड़ देना चाहिए। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ये आपके गुरु रूप में आपके गुरु हैं, पुत्र रूप में गुरु है, गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं आपके सामने इसका वध करूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। युधिष्ठिर भी कहते हैं इसको छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी ने कहा, सबने कहा कि छोड़ दो, परंतु युधिष्ठिर के बाद भीम कहते हैं तुम छोड़ोगे मैं मार दूंगा, मैं इसको मार जरूर दूंगा क्योंकि ये हत्यारा है। तब अर्जुन कहते हैं कन्हैया तुम ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में हूँ, आप ही कोई रास्ता बताओ। तब कृष्ण जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या आतताइव धारणः मये वो भयमां नातं परिपाहि अनुशासनम्। सुनो मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो, मैं कहता हूँ वही करो। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या, ब्राह्मण का वध करना शास्त्र में नहीं कहा गया है। और आताताई को छोड़ना, दुष्ट को छोड़ना, ये भी शास्त्र वर्जित करता है, इसलिए इसको भी न छोड़ो। ब्राह्मण को मारो मत और आताताई को छोड़ो मत, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। परिपाहि अनुशासन, मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। अब आज परीक्षा हो रही है अर्जुन के। अर्जुन कहने लगे महाराज हे कन्हैया ये बताइए, आप उपाय बता रहे हो कि उसमें फंसा रहे हो। आप कह रहे हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आप कहते हो आताताई को छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। कहा अर्जुन तुमने गीता सुनी है, गीता पढ़ा है, गीता को सुना है। सूत जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन को याद आया बपन मुद्र मिलादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एहि ब्रह्म बंधुना बधो नान्योस्ति देहितः। शास्त्रों में वर्णन आया है कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए समझ लीजिए मृत्यु हो गई उसकी, और एक बार अपमान हो जाए तो 100 बार मृत्यु होती है, इसलिए शारीरिक वध नहीं बताया गया है।
ब्राह्मण का वध, उसकी मणि को छीन लिया। वो अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा, उसके गर्भ में एक नवजात शिशु पल रहा है। उसने ऐसा ब्रह्मास्त्र का संधान किया, रामचरण रावत ये बिटिया रामचरण रावत जी की पुत्री है, आई है। भगवान जी के चरणों में 50 पुष्प अर्पित किया है। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें, इनको बहुत बुद्धि बल प्रदान करें, धन प्रदान करें। इधर अश्वस्थामा ने फिर से पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब इधर प्रसन्न मुद्रा में भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर एक बाल विधवा बालों को बिखराए तड़पती चिल्लाती हुई, और इधर सारे पांडव भी जले जा रहे हैं, अग्नि ज्वाला से जले जा रहे हैं। सब रो रहे, चिल्ला रहे हैं कि रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि मां। उत्तरा कह रही पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नाट्यं त्वद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। हे आकर के चरणों में गिर जाते हैं, पकड़ लेती है कि हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं जली जा रहा हूँ, मेरे उदर को जला रहा है, कोई ज्वाला जला रही है, मेरी रक्षा करो। भगवान आशीर्वाद दे रहे थे इधर सबको, परंतु उन्होंने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस नवजात शिशु की रक्षा की। उसने रक्षा किया और उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ज्वाला से शांत किया, अपने प्रभाव से शांत किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भगवान सबकी रक्षा करके पुनः द्वारिका चले गए। द्वारिका में पहुंच करके कुछ दिन रहे। इधर महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, और परीक्षित जी का जन्म हुआ। उधर अर्जुन भगवान कृष्ण को भेजने द्वारिका गए थे। बड़े धूमधाम से इनका संस्कार हुआ, जात कर्म हुआ। पुनः और भगवान की परीक्षा करने से उनको देखने की दृष्टि से कि वही जो मेरे को गर्भ में मिले थे वो कहाँ है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। और कन्हैया को ढूंढते रहे, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। इधर परीक्षित महाराज जब थोड़े छोटे थे, उनका यज्ञोप में संस्कार करा के 12 वर्ष में क्षत्रिय कुमारों का संस्कार होता है यज्ञोप में। उनका विवाह भी कर दिया गया। और कुछ समय के पश्चात जब अर्जुन लौट करके आए
अर्जुन लौट करके आते हैं और बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, कहते हैं कि भगवान जो हमको वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे पहरतं तेजो देव विस्माकनं। उस समय की स्थिति है, भगवान धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं और अर्जुन रोते बिलखते आते हैं, अपने घर में बताते हैं। द्रौपदी माता कुंती ने जैसे सुना तैसे ही उनके गिरिधड़ाम से उनके स्वर्गवास हो गया, गोविंद के चरणों में लीन हो गई। और युधिष्ठिर आदि पांडव सब वन को चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए। धीरे धीरे हिमालय में जाकर के द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि सबका पतन हो जाता है। युधिष्ठिर ही सीधे अकेले जाते हैं। अब इधर की बात है, एक दिन की बात है। अब जब भगवान के चले जाने के बाद धराधाम को जब भगवान छोड़े, जब भगवान अपने धराधाम को छोड़कर चले गए तो कलयुग ने सोचा, पांडव लोग भी स्वर्गारोहण करके चले गए कि अब मुझे चलना चाहिए। बोले कहा कि अब मुझे अपना राज्य बढ़ाना चाहिए। इधर एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित जो है शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा क्या, एक रोज आखेट का साज सभी सामान वीर परीक्षित राज ने वन को किया गया। तो सानंद देखता जाता था, सानंद देखता जाता था उस वन की बिसत बहारी को। देखता जाता था उस वन की बिसद बहारी को। आंखें आलिंगन करती थी, आंखें आलिंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी को। हट गया तनिक चौकन्ना आंख घुमाता है, पत्ता कटका यूं खटकाता कोई शिकार सा आता है। राजर्षि परीक्षित आखेट के लिए जा रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि चलो आज हम भ्रमण करते हैं, जंगल में चलेंगे, लेकर के आएंगे। क्षत्रियों का शिकार करने का बड़ा ही शौक होता है।
तो राजन परीक्षित चल देते हैं। तो आखिर में उन्होंने देखा, अपने पूरे राज्य को देखा कि मेरा राज्य कैसा चल रहा है। तो उसने एक दृश्य देखा, कश्चिद भद्रे कश्चिद भद्रेना मयमात्मनस्ते दीक्षाया शिमलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवद्युमन्तरादिं दूरे बन्धुं शोचति काञ्चनाम्बरम्। महाराज परीक्षित क्या देख रहे हैं कि एक जो बैल है अपने राज्य का वो निरीक्षण कर रहे हैं, शिकार खेलने भी निकले हैं। तो उन्होंने देखा क्या एक वृषभ है जो एक ही पैर पे खड़ा है, 3 पैर कट चुके हैं और वो चौथा पैर एक काला कुरूप पुरुष उसको काट रहा है। चौथा पैर जब उसको काट रहा है, उसको देख करके उसमें दंड परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो, इसको क्यों मार रहे हो। उधर एक गाय रोती बिलखती चिल्लाती हुई उसके पास में आई, कहने लगी सत्यम शौचम दया क्षांति त्यागः संतोष आर्जवम्। शमोदमस्तपः शौचम् तितिक्षो परितिः श्रुतम्। तो क्या देख रही है, कह रही है कि वो ना तो आज के समय में वो काला पुरुष कौन है, बोले कलयुग था, और जो वृषभ था वो धर्म था, और जो गाय है वो पृथ्वी है। कांप रही थी, थर्राते थे, क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव है बहुत ही भयंकर और विध्वंसकारी है। इधर परीक्षित ने उसको दंड देने का विधान किया, ठहरो, तुम इसको क्यों मार रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जब उसने अपना ऐसा उसको क्रोध करके दंड भरे स्वर को बोला तो गिर गया, शरण में आ गया, कहने लगे हे प्रभु, आपके जो पितामह पूर्वज थे वो बड़े दयावान थे, क्षमावान थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले तुम कौन हो, इसको क्यों मार रहे हो। बोले देखिए मैं चार भाई था। उसने पूछा तुम कौन हो, तो बताया मैं 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा हूँ। कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मैं कलयुग हूँ। मेरा समय आ रहा है, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दो। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दो, मैं रहना चाहता हूँ, आपके शरण में हूँ। और कहते ना, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विशाल। जब भगवान की शरण में कोई जाता है तो उसके सारे अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। सन्मुख कहते ना, सन्मुख हो ये जीवन मोहि जब, सन्मुख हो जीव मोहि जब, सन्मुख हो जीव मोहि जब, जन्म कोटि अधूरा सही तब। तो प्रभु भगवान जो थे आपके पितामह के, आप भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि जो पांडव थे उनके मित्र थे।
मित्र के साथ बुआ के लड़के भी थे और उनके रिश्तेदार भी थे अर्जुन के, तो इसलिए भगवान उनके साथ में रहे तो कुछ तो असर होना चाहिए ना। तो भी धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने भी क्षमा कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं पर मेरे राज्य से तुम निकल जाओ। बोले मुझे रहने के लिए कोई स्थान दो तो इधर कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सुन यत्र धर्म चतुर्विधा। तुम जाओ जहाँ पर मदिरा पान होता है वहाँ रहो, जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ रहो, जहाँ पर हिंसा होती है अपराध होता है वहाँ पर रहो, और जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है वहाँ पर रहो। मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ। कलयुग को महाराज युधिष्ठिर ने 4 स्थान प्रदान किया। कलयुग कहने लगा महाराज मेरे अंदर हजारों अवगुण हैं परंतु एक बहुत बड़ा गुण है महाराज, एक बड़ा गुण है मेरा और उसको आप सुन करके आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बोले कौन सा गुण है? बोले जो सतयुग त्रेता द्वापर आदि में हजारों वर्ष लोग समाधि लगाया करते थे, जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती थी, आज मेरे एक तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। मेरे गुण में एक गुण ये है। गोविंद भगवान की जय। बोले तो फिर अपनी स्वेच्छा से एक अच्छा स्थान मांग लो जहाँ तुम्हें रहना हो। तो उसने कहा महाराज मुझे सोने में वास दे दो। कलयुग ने कहा मुझे महाराज सोने में वास दे दो, बस यही एक मेरी इच्छा है। कलयुग ही सोचने लगा जब मेरा प्रभावहीन रहूंगा तो मैं कैसे रह सकता हूँ, इसलिए उसने मांगा कि मुझे स्वर्ण में आसन, मुझे स्वर्ण में भी निवास चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा यो मस्तु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं एक स्थान और तुम्हें देता हूँ। उसी समय कलयुग जो था, परीक्षित महाराज जो मुकुट लगाए हुए थे उसी मुकुट पर जाकर के वो विराजमान हो गए। कहते हैं कि उधर अब कलयुग रहता, कहते हैं इधर गीता में भगवान कहते हैं कंचनाम अस्मि, मैं धातु में सोना हूँ, और जहाँ भगवान रहते वहाँ कलयुग नहीं रहता। तो बोले जो बरेली पशु को देखा और उसका शिकार करते करते घने बियाबान जंगल में पहुंच गए, वहां पर उनको दिखा नहीं, गायब हो गया, और वहीं पर उनको प्यास लग गई। प्यास की तृष्णा को शांत करने के लिए वो वन में भटकने लगे। वहां उस वन में उनको एक आश्रम दिखा, समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि के आश्रम में पहुंच करके परीक्षित जी जब पहुंचे समीक मुनि के आश्रम में, तो समीक मुनि जो थे समाधिस्थ थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब तपस्या करते हुए समीक मुनि को देखा तो कलयुग का प्रभाव उसके शीश पे चढ़ करके बोलने लगा कि ढोंगी बाबा है, ढोंग कर रहा है, मैं राजा हूँ, मैं आया हूँ। और मुझे देखकर इसने आंखें बंद कर लिया, कहीं पानी पत्ता न पूछना पड़ जाए, कुछ मांग न ले।
इसलिए ये आंख बंद करके बैठा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो एक उधर थोड़ी दूर पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा रहता है, मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस मरे हुए सर्प को परीक्षित जी ने अपने धनुष की कोटी से उठा करके उन समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि के गले में जब उन्होंने उस मरे हुए सर्प को डाला तो समीक मुनि तो समाधि थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। इधर डाल करके तो राजा परीक्षित, राजर्षि परीक्षित अपने महल में आए और मुकुट को जैसे राजर्षि परीक्षित को स्मरण होने लगा उनके गुरु के